Assalamu alaikum. I'm Dr. Afshin Kamal and welcome to my channel Dr. Afshin Lectures. Today lecture is about the group action of muscles. It is very important topic for kinesiology, especially for Viva. Okay, let's start. जब भी कोई नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है, कोई हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, स्पेशली फंक्शनल मूवमेंट। अब फंक्शनल मूवमेंट क्या है? फंक्शनल मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा जॉइंट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी मूवमेंट डेली एक्टिविटीज़ की देख लें, हम चाय पी रहे हैं, ठीक है, कंघा दे रहे हैं, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है जिसमें हमारे एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अब मैंने एक गिलास उठाया पानी का, ठीक है, उसको पीने के लिए, तो यहाँ पे मेरी एल्बो पे भी फ्लेक्शन होगी, मेरी रिस्ट भी इसमें एडक्शन में आएगी, शोल्डर पे भी मूवमेंट हो रही है, डिफरेंट जॉइंट पे मूवमेंट होती है। तो इनको कहते हैं फंक्शनल मूवमेंट। इन कंडीशन में कोई भी मसल अकेला वर्क नहीं कर रहा होता। यहाँ पे देखिए, नो मसल वर्क अलोन। ठीक है, मसल जो होते हैं वो ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक, इकट्ठे इंटीग्रेटेड एक्शन होता है। लेकिन हर मसल का अलग से एक्शन होता है, लेकिन ये परफॉर्म ग्रुप में कर रहे होते हैं। तो ग्रुप एक्शन हम मसल्स में 4 मसल देखते हैं: एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एगोनिस्ट। अब देखते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट एक ऐसा मसल होता है जो कि प्राइम मूवर्स इनको कहते हैं। ठीक है, प्राइम मूवर्स जो कि मूवमेंट को इनिशिएट करता है। अब जब भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, आप एग्जांपल देखें बाइसेप मसल की। ठीक है, बाइसेप कर्ल्स जब करते हैं, जब एल्बो को बैंड करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जिम में, यहाँ पे हाथ में वेट उठा के वो बाइसेप कर्ल्स कर रहे होते हैं, एल्बो पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में जो बाइसेप मसल है ये प्राइम मूवर होता है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा फोर्स जनरेट करनी है और मूवमेंट को इनिशिएट करवाना है। जो मेन मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं एल्बो की, वो मेन मूवमेंट जो मसल करवा रहा है वो हमारे पास बाइसेप है, तो ये प्राइम मूवर है। इसके अलावा एगोनिस्ट की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर हम नी पे देखें, नी फ्लेक्शन में, तो जो फ्लेक्सर मसल हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडोनोसिस, वो जो है वो एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है, मसल आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? इसका एक्शन होता है ऑपोजिट एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। इनकी जो एगोनिस्ट मसल था हमारे पास, एगोनिस्ट क्या था, ये यहाँ पे हम एल्बो में एग्जांपल देख रहे थे बाइसेप मसल की। तो बाइसेप के ऑपोजिट कौन सा मसल है? ट्राइसेप। ठीक है, ट्राइसेप जो हमारे पास मसल है एल्बो की फ्लेक्शन में, हम बाइसेप यानी कि प्राइम मूवर है, तो इसको जो मसल अपोज कर रहा है, जो कि इसके एक्शन को अपोज कर रहा है, फॉर एग्जांपल बाइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट मसल जो कि ट्राइसेप है ये रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेंथन हो जाएगा। और इसका काम क्या है? अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, साथ में बाइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, तो मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अगर ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए, तब भी मूवमेंट जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं होगी। तो एक्यूरेट मूवमेंट के लिए, प्रॉपर मूवमेंट के लिए क्या होता है कि एक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और दूसरा उसके ऑपोजिट वर्क कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। तो ट्राइसेप उस टाइम रिलैक्स कर रहा होता है। ये एग्जांपल है एंटागोनिस्ट की, जो कि एगोनिस्ट के ऑपोजिट जो मसल एक्ट करता है वो है हमारे पास एंटागोनिस्ट। अब आते हैं साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट क्या होते हैं? साइन का मतलब होता है कि हेल्प करना। ठीक है, विद जिनके कोई ऐसा मसल जो कि एगोनिस्ट के साथ वर्क कर रहा हो। एगोनिस्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने दी थी एल्बो फ्लेक्शन में, ये बाइसेप था। ठीक है, बाइसेप के साथ जो मसल, ऐसा मसल जो हेल्प कर रहा हो, यहाँ पे असिस्ट द एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट को असिस्ट कर रहा है। अब लिफ्टिंग अ कप ऑफ टी, एक कप, टी का कप उठाते हैं, चाय का कप पीने के लिए उठाते हैं, तो हमारे पास एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही है जो कि बाइसेप करा रहा है। तो बाइसेप के साथ ब्रेकियलिस जो है इसकी हेल्प कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है, ताकि मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो। कुछ जॉइंट को यहाँ पे हमने रखना होता है, ये इनके स्टेबल रखना होता है, तो ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इनको स्टेबलाइज़र भी कह सकते हैं, साइनर्जिस्ट भी। तो ये जो है ब्रेकियलिस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है इसकी एगोनिस्ट की। और ये जो एंगल ऑफ पुल होता है मसल का, यानी जिस डायरेक्शन में मसल को पुल करना होता है, अब चाय पीते हुए हम मुंह की तरफ लेके जाते हैं कप को, तो ये एंगल चेंज हो रहा है, तो ये चेंज एंगल में जो चेंजेस आती हैं ये भी इन्हीं का काम होता है, यानी कि साइनर्जिस्ट का काम होता है कि हेल्प करें एंगल चेंज करने में, एंगल प्रॉपर एंगल रखने में। ठीक है, अब चौथे हमारे पास आते हैं फिक्सेटर्स। फिक्सेटर्स क्या हैं? फिक्सेटर्स स्टेबलाइज करते हैं बोन ऑफ ओरिजिन ऑफ एंटागोनिस्ट। सॉरी, ये गलती से लिख लिया है, एंटागोनिस्ट यहाँ पे आएगा एगोनिस्ट।
सही है, ये स्टेबलाइज़ कर रहे होते हैं यानी कि जहाँ से हमारे एगोनिस्ट जो कि बाइसेप ब्रेकियाई मैंने एग्जांपल दिया है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे ये उस फिक्सेटर मसल्स होते हैं जो कि फिक्स कर रहे होते हैं उसकी ओरिजिन को, क्योंकि जब भी वो मूव करेगा बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारी दूसरी जहाँ से जिस बोन पे ये ओरिजिनेट हो रहा है मसल वो मूव ना करे, जैसे कि स्कैपुला है, स्कैपुला पे लगा होता है तो स्कैपुला साथ में मूव ना करे, इसलिए डेल्टॉइड या रोटेटर कफ मसल होते हैं जो कि फिक्स कर रहे होते हैं उसकी ओरिजिन को, ठीक है, जिस बोन पे से ओरिजिनेट कर रहा होता है उसको फिक्स कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डेल्टॉइड और रोटेटर कफ की फिक्सेटर के तौर पर एग्जांपल है। ये एक आपको आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के मसल वार बताएं विद एग्जांपल, ये बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बाइसेप एल्बो फ्लेक्शन की, ठीक है, इसमें बाइसेप ब्रेकियालिस आपको पता होना चाहिए। ब्रेकियालिस के साथ एक और साइनर्जिस्ट होता है ब्रेकियोरेडियालिस, ये भी ब्रेकियोरेडियालिस भी साइनर्जिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। उसके अलावा अगर आप नी में देखें, नी फ्लेक्शन में देखें, तो जो क्वाड्स हैं, ठीक है, ये एंटागोनिस्ट हैं, जो हैमस्ट्रिंग हैं वो हमारे पास एगोनिस्ट हैं, और उसके साथ ये जो पोप्लीटियस वगैरह होते हैं, गैस्ट्रोकेनीमियस हैं, ये साइनर्जिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आप बॉडी में किसी भी पार्ट की ले सकते हो। ये ग्रुप एक्शन था, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।